अपडेट आपको 1:30 बजे तक का दे दें। 28.37% वोटिंग अभी तक रायपुर दक्षिण की सीट पर हो चुकी है। हालांकि अभी भी उम्मीदों के मुताबिक बेहद कम है, यानी कि मतदाता अभी भी उतने उत्साह से घर से बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन दोनों ही दलों की ओर से जीत का दावा। और ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान इस वक्त जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ नवीन मार्कंडे, पूर्व विधायक, बीजेपी से इस वक्त जुड़ गए हैं, और कांग्रेस से सुरेंद्र शर्मा जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है सर। और चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। सबसे पहले नवीन मार्कंडे जी, क्या कहेंगे, क्योंकि दावे जीत के दोनों ही दलों की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन मतदान प्रतिशत उतना उत्साहजनक नहीं है जितना उम्मीद की जा रही थी। देखिए, दावे भी हमारी है और जीत के भी आएंगे, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और रही बात अभी मतदान की, तो मतदान के लिए अभी समय है। शहरों में सामान्यतः जो है सुबह का टाइम, दोपहर के टाइम जो रहता है वो कहीं ना कहीं घर के मैनेजमेंट वगैरह का और कुछ कुछ कामों का रहता है। लेकिन सबके मन में ये भावना रहती है कि थोड़ा सा रुक के अगर 2 बजे के बाद जाएं तो अच्छा खाली मिलेगा, ऐसी एक भावना होती है। तो कहीं ना कहीं वो भावना के कारण भी अगर अभी स्लो है तो वो उसी भावना के कारण है। और उसके बाद शाम की जो पारी रहेगा उसमें सेकंड हाफ में वो काफ़ी बढ़ेगा और अच्छा रहेगा। तो इसलिए अगर देखा जाए तो शहर की जनता और दूसरी तरफ वो दक्षिण की जो मतदाता है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कामों को सराहना किए हैं। और इस समय जो उपचुनाव हो रहा है उसमें भी वो हमारे साथ रहेंगे, हमको पूरा विश्वास है, और उसके अनुसार से मतदान भी उन लोग करेंगे। बिल्कुल। चलिए, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए, नवीन जी तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए नजर आ रहे हैं, 8 बार का कार्यकाल उन्हें आश्वस्त कर रहा है कि इस बार भी जीत बीजेपी की होगी। सुरेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। सवाल यही है मेरा, मतदान प्रतिशत आप देख रहे हैं, क्या लगता है कांग्रेस जीत रही है इस बार? जी बिल्कुल। देखिए, दरअसल में क्या है कि मैं तो कई बूथों से अभी घूम करके आ रहा हूँ और मेरे को ये देखने में आया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तो उत्साहित हैं, कांग्रेस के मतदाता भी उत्साहित हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाता दोनों नदारत हैं। और बड़ी एक हताशा की, निराशा की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि दक्षिण में कुछ लोगों ने पार्टी को अपनी मिल्कियत समझ ली है और आपस में पदों का बंटवारा कर लेते हैं। कभी वो सांसद बनेगा, कभी वो विधायक बनेगा, कभी वो मेयर बनेगा, कभी ऐसा है। तो कुल मिला के जो बाकी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके अंदर एक बहुत निराशा की स्थिति है कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। अब इसी से समझ सकते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे उम्मीदवार आकाश शर्मा के प्रति गुंडा होने का आरोप लगाया। अरे मैं ये कहता हूँ, जो व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदी सुनील सोनी का नामांकन के समय पैर छूता है, बृजमोहन अग्रवाल जी का पैर छूता है, ऐसे व्यक्ति को आप गुंडा कह के प्रचारित करने का प्रयास करेंगे, ये प्रयास आपका कहाँ तक सफल होगा। तो ये दरअसल में कुल मिला के, और वैसे भी 10-11 महीने की जो सरकार की कार्य प्रणाली है, कानून व्यवस्था की, बलौदा ज़िले में ही एक पुलिस वालों ने सही कार्रवाई की तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। सुरेंद्र शर्मा जी, 5 साल की आपकी सरकार थी भूपेश बघेल जी की, और उस समय भी आपकी ओर से दावे किए जा रहे थे कि हमारी 5 साल की सरकार में हमने ऐसे काम किए हैं कि जनता के मन में हमने घर कर लिया है, हमने दिल जीत लिया है जनता का। लेकिन आप विधानसभा इलेक्शन नहीं जीत पाए, तो ये एक उपचुनाव की सीट आप कैसे जीत पाएंगे? इसे लेकर इतने आश्वस्त कैसे हैं? नहीं, देखिए, 5 साल हमारी सरकार चली और जनता ने उसके हिसाब से मूल्यांकन करके हमको सत्ता से पदच्युत कर दिया, ये बात सही है। मगर अभी तो अब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है ना, जवाबदेही जिम्मेदारी उनकी बनती है। विकास के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में, न्याय के मामले में, निष्पक्षता के मामले में अभी जो परीक्षा हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी की परीक्षा हो रही है। और इस बार जो मतदान हो रहा है वो एक तो उपचुनाव की नौबत क्यों आई, फिर वही व्यक्ति क्यों सांसद से हटा के विधायक बनाना, विधायक से हटा के सांसद बनाना,
तो ये जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है, इसको रायपुर की जनता, दक्षिण की जनता लेकिन पसंद सुरेंद्र जी, नहीं आप कर रही है। प्रत्याशी चयन को भारतीय जनता लोकतंत्र पार्टी से के क्यों जोड़ रहे हैं? यहाँ पर अगर आप कह रहे हैं कोई सांसद बनता है फिर विधायक बन जाता है, तो पार्टी के अंदर का डिसीजन है, इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? वो तो बीजेपी जाने। लेकिन जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि कहा जा रहा है कि एक गुंडा इमेज बनाई जा रही है आकाश शर्मा की। आकाश शर्मा तो खुद कह रहे थे कि बच्चे से डर गई बीजेपी। नवीन जी क्या कहेंगे इस पर? बच्चे से डर गई बीजेपी? नहीं, तो बच्चे से डरी गई। देखिए, मैं कह रहा हूँ उसको गुंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को जो अपने प्रतिद्वंदी का पैर छूता है। आपने देखा होगा नामांकन के दिन सुनील सोनी का उन्होंने पैर छू के आशीर्वाद लिया, बृजमोहन अग्रवाल का पैर छू के आशीर्वाद लिया, और आप उसको निजी मामला कैसे कह सकते हैं? ये तो राजनीति में स्पोर्ट्समैनशिप कही जाती है कि प्रतिद्वंदी एक दूसरे के गले मिलते हैं, पैर छूते हैं। नवीन जी से मेरा सवाल था, नवीन जी, आकाश शर्मा लगातार चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान कह रहे थे कि एक बच्चे से बीजेपी डर गई, एक बच्चे की छवि वो बोल रहे हैं क्योंकि वरिष्ठ उनके सामने है सुनील सोनी। क्या बच्चे से डर गई है बीजेपी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने, हमारा नारा है कि आप नेता नहीं बेटा। सुरेंद्र जी, नवीन जी से सवाल है जो है, आपको आवाज आ रही है? वोट मांग रहा है। सुरेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है आवाज जी, ठीक है। सुरेंद्र जी, नवीन जी से सवाल है, उनको जवाब देने दीजिए। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से आकाश जी ने जो कहे अपनी बातें, उसमें केवल एक बातें नहीं कहें कि वो बच्चे से डर गई है बीजेपी, एक ही बात नहीं है। उसने कहा है कि अगर मैं हार जाऊंगा तो आग लगा दूंगा शहर में। ये शब्द कभी उनने उपयोग किया है और वो सोशल मीडिया में चला है। और कहीं ना कहीं उनकी जो और भी पहले से उनके ऊपर जो FIR हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से उनकी छवि जनता में वैसी बनी हुई है। तो हम नहीं कह रहे हैं, वो तो जनता कह रहा है। और ऐसे लोगों को अगर आप टिकट दे रहे हैं तो भाई आप उसकी छवि को बिगाड़ने का आरोप कैसे लगा सकते हो? जो छवि बनी हुई है तो हम क्या करेंगे? रही बात है प्रदेश में जैसे अपराधों की बात करते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोग जो है, विधायक भी बलौदा बाजार कांड में जैसे जेल में है, और वहां सूरजपुर वाले कांड में भी जेल में है कांग्रेस के लोग, और बहुत जगह में भी कांग्रेस के लोग जेल में हैं। तो भाई कांग्रेस ही पूरे प्रदेश भर में क्यों इतना गुंडागर्दी कर रहा है, क्यों इतनी हत्याएं, बलात्कार और घटनाओं में लिप्त है, क्यों, और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो ये कांग्रेस क्यों उससे तिलमिला जा रहे हैं? इनको तो अपने लोगों को तो सरेंडर कराना चाहिए। जो लोग जो तड़ी पार हैं, जिला बदर लोग हैं, ऐसे लोग हैं कांग्रेस में, तो हम क्या करेंगे उसको? कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है नवीन जी और सुरेंद्र जी, और इस पर बात निश्चित तौर पर होनी चाहिए। लेकिन नवीन जी, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ये बात शायद ठीक नहीं बैठती है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है, जिस दल की सरकार होती है, बाई इलेक्शन वही दल जीत जाता है। लेकिन शायद छत्तीसगढ़ में ऐसा बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि 2006 और 2009 का इलेक्शन आपको याद होगा, विपक्ष में बैठी कांग्रेस जीत गई थी इलेक्शन, और इस बार शायद उसी को लेकर वो आश्वस्त है कि हम ये उपचुनाव भी जीत जाएंगे। देखिए, उनका विश्वास करना एक अलग बातें हैं, लेकिन ये आपने सही कहें कि पहले जो बाई इलेक्शन हुआ है उसमें हम भी उस समय सत्ता में रहते हुए माइनस हुए थे, और कांग्रेस भी कई जगह माइनस हुए हैं, ये अलग बात। दूसरी चीज है, पिछले समय ये सत्ता में थे तो 5 जगह ये जीते भी, ये भी है। लेकिन इसको कह सकते हैं कि जो सत्ता में रहता है वो हुक बाई हुक जो है वो जीत को अपना कर लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर पूरा विश्वास करता है, और जनता के मन जो मत है उस पर जो है हम विश्वास करते हैं, और जनता जैसे जैसे मत देगी, जैसे हमको जिम्मेदारी देगा, वैसे हम उसको निभाएंगे। और जो दक्षिण आज जो उपचुनाव जो हो रहा है, मतदान जो हो रहा है, वो दक्षिण विधानसभा का हो रहा है, और दक्षिण विधानसभा की जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो विश्वास किए, हमारे नेतृत्व के ऊपर विश्वास किए, हमारे कामकाज के ऊपर विश्वास किए, तो उसके अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस समय भी जो है जनता का आशीर्वाद मत हम लोगों को मिलेगा, और हम उनकी सेवा ठीक है। काम पर भरोसा करके आप आगे बढ़ रहे हैं कि हमारी सरकार ने काम किया है, इसलिए ये इलेक्शन भी हम जीतेंगे। सुरेंद्र जी, आपका एक और रिएक्शन उसके बाद, क्योंकि तमाम जो दोनों ही दलों की ओर से प्रत्याशी हैं वो वोट डालने के लिए जब पहुंचे तो वो भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। एक सवाल उठाया था नवीन जी ने कि क्यों आखिर बलौदाबाजार हिंसा हो, सूरजपुर में हिंसा हो, बवाल हो, वहां पर कांग्रेस के ही नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम सामने आते हैं।
क्या वजह है इसकी, क्योंकि कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा रहा है छत्तीसगढ़ में। देखिए, सबसे हंसी की बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता सरेआम सड़क में शराब पी के अश्लील गाने गा रहा है। उसको जब रोकने पुलिस जाती है तो पुलिस के साथ मारपीट करता है। पुलिस जब उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है तो ये सरकार वहाँ के टीआई को, वहाँ के 2 जने सिपाही को तत्काल सस्पेंड कर देती है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का निर्देश है पुलिस को कि भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों को हाथ नहीं लगाना है, उसकी जगह कांग्रेस के लोगों को फंसाना है। तो दरअसल में आप लोगों के आंख को बंद नहीं कर सकते। जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उस घटना को जानने वाले लोग चलिए हैं, ठीक उस है, आंखें परिस्थितियों बंद को नहीं जानने करेंगे, वाले चर्चा लोग हैं। जारी रखेंगे। कांग्रेस इस के बीच ऊपर प्रत्याशियों ने क्या कांग्रेस कुछ के ऊपर बातचीत आरोप की है लगाने बंसल से न्यूज से, बात वो हम नहीं हो सुनाएंगे। जाएगी। सुरेन जी, आपको रोकना चाहूंगी, हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने क्या कुछ कहा है। बंसल न्यूज से उनकी बातचीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से रिस्पांस जो है देखने को मिल रहा है? जबरदस्त जनता का प्यार, आशीर्वाद ये हमको मिल रहा है और यही जो है लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैंने वोट डाला है, सबसे अपील करता हूं आप भी वोट डालने जाइए। हर बार यहाँ वोटिंग परसेंट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। इस बार सुबह 9 बजे तक 8% मतदान जो है देखने को मिला है। बढ़ेगा, अच्छा वोट गिरेगा और सब दक्षिण विधानसभा में कमल खिलाएंगे। कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है, क्या वजह है, किन किन वजहों से? भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप भ्रम फैलाना बंद करें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी। साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का कमल जो है रायपुर दक्षिण उपचुनाव में खिल रहा है और भारी मतों से भी सुनील सोनी जो है वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पसंद दीपक के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज रायपुर। तो चलिए एक बार फिर रुक करेंगे चर्चा। हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़े हुए हैं। सुरेन जी, आप अपनी बात रख रहे थे, लेकिन इस बीच मुझे एक और बात याद आई है और आपसे उसी बात का मैं जिक्र करूंगी। हमने देखा था जब चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा था तो आकाश शर्मा ने ये बात कही थी कि जो भाटा गांव में जमीन घोटाला हुआ है, ये मुद्दा हम सदन में उठाएंगे अगर मुझे जीत मिल जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? उसके बाद नवीन जी इसका जवाब देंगे। नहीं, ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से वो चुनाव जीतेगा तब भी, नहीं जीतेगा तब भी उस मुद्दे को तो हम उठाएंगे ही। 70 एकड़ सरकारी ज़मीन को लोग आपस में बंदर बांट कर लेते हैं, अपने नाम में कर लेते हैं। तो रायपुर की जनता ने ही तो बात उठाई थी ना। सुनील सोनी जी के सामने उन्हीं के मतदाताओं ने उन्हीं के क्षेत्र में ये प्रश्न उठाया था। ये जनता का प्रश्न है। जनता का जो भी प्रश्न होगा, जनता की जो समस्या होगी, हम विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी है। सुनील जी के सामने उठाया होगा, शायद वो मेरी नजरों में नहीं आया, लेकिन आकाश शर्मा जी ने जब ये बात कही थी वो बात मेरे जहन में थी, इसलिए मैंने आपसे पूछा। आकाश शर्मा जी ने आश्वस्त किया जनता। नहीं, सुनील सोनी जी को, अरे मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। सुनील सोनी जी को तो भाटा गांव के लोगों ने भगाया था। मेरी आदत में ये सब चीज़ें नहीं हैं, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता था। मगर आपको बता दूं, आपके संज्ञान में भले ही ना आया हो, भाटा गांव के लोगों ने सुनील सोनी जी को प्रचार के दरमियान अपने मोहल्ले से वापस भेज दिया था कि पहले इस बात का जवाब दीजिए, उसके बाद आप वोट मांगिए। लेकिन मुझे जहां तक याद है, मैंने तो आकाश शर्मा जी को भी देखा था ये दावा करते और उसके बाद जनता ने उन पर भी गुस्सा दिखाया था। निश्चित रूप से उनका कहना ये है कि आप लोग जो है सत्ता पक्ष में कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही, 70 एकड़ जमीन चला गया, वहाँ के लोगों में गुस्सा है और इस बात को विपक्ष के होने के नाते हम इस बात को उठाएंगे और इसमें न्याय दिलाने के लिए भाटा गांव के जनता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। चलिए ठीक है। नवीन जी, एक बड़ा आरोप लगा रहे सुरेन जी, भाटा गांव जमीन घोटाला बहुत ही चर्चित ये पूरा मामला, और जिस पर लगातार जनता गुहार लगा रही है कि उन्हें खास करके किसान वर्ग जो है वो लगातार कह रहा है हमें हमारी जमीन वापस चाहिए। क्या बीजेपी जमीन दिला पाएगी वापस? देखिए, ये जो जमीन का मामला है वो कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया का मामला है और निश्चित रूप से अगर उनके जमीन पर बलात् अगर किसी ने अवैध कब्जा किया है या इस तरह से उनको हड़पने की कोशिश अगर कर रहा है तो बराबर भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, किसानों के हित में हम निर्णय लेंगे। लेकिन जिस तरह से सुरेन जी ने बताए कि सुनील सोनी जी को वहां से भगाएं करके, मुझे लगता है कि मैं तो देखा हूं कि आकाश शर्मा जी को ही भगाए हैं। वहां उनके मुर्दाबाद के जो नारे भी लगे हैं, उनको तुरंत वहां से खदेड़े भी हैं। और दूसरे तरफ अगर देखा जाए
तो जिस तरह से लगातार नगर निगम क्षेत्र में महापौर कांग्रेस के बनते आ रहे हैं, तो नगर निगम क्षेत्र की जमीन है और नगर निगम क्षेत्र की जमीन है, अगर कोई हड़पता है तो कांग्रेस के जो मेयर यहाँ हैं वो क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखे जाए तो यहाँ कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों ने जो शासकीय भवन में कब्जा करके रखे हैं, शासकीय जमीन पर कब्जा करके रखे हैं, ऐसे भी जो है शिकायतें हुई हैं। उस समय हम लोगों ने उसको संज्ञान में लिए भी थे और इस तरह से जमीन हड़पने तो का तमाम काम तरह के आरोप हैं जो दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगाते रहे हैं नवीन जी, लेकिन एक लास्ट रिएक्शन आपसे रहेगा। आंतरिक और बाहरी का मुद्दा बहुत गूंजा है इस पूरे चुनाव प्रचार के समय, क्योंकि ये तक कहा जाता रहा कि मुख्यमंत्री आखिर दौर में पहुंचे हैं यहाँ पर सुनील सोनी के साथ रोड शो करने के लिए, प्रचार करने के लिए। पूरा समय मोर्चा तो बृजमोहन अग्रवाल ही संभाले रहे। आंतरिक और बाहरी बहुत किया है कांग्रेस ने। देखिए, ऐसा है कि शहर की जो राजनीति है, शहर में जो इलेक्शन था दक्षिण में, तो चूंकि जनता ने हमेशा बृजमोहन जी को अपना नेता माने हैं, उनको आशीर्वाद दिए हैं और उनके अनुसार तो क्या बृजमोहन अग्रवाल जी के ही भरोसे है कि लोग सुनील सोनी उनके भरोसे जीत जाएंगे? भरोसे की बात नहीं है। हमारे संगठन जो है नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक पूरे काम कर रहे हैं और हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे बृजमोहन जी वहां लीडर है और उनके नेतृत्व में वहां हम उनके संचालन में चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, संगठन पर काफी भरोसा है नवीन जी आपको। सुरेंद्र जी, आपका लास्ट रिएक्शन जल्दी से सर। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं आकाश शर्मा, उनकी जीत को लेकर इतनी आश्वस्त कैसे है कांग्रेस? देखिए, दक्षिण भारत में दो बातें गूंज रही हैं, नेता नहीं बेटा चुनो। आकाश शर्मा को बेटे के रूप में दक्षिण विधानसभा के लोग पसंद कर रहे हैं। दूसरा, बृजमोहन अग्रवाल जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं बृजमोहन हमारे दिल में है मगर सुनील सोनी मुश्किल में है, ये नारा भी चल रहा है। तो आप देखिए, देखते रहिए, शाम तक जनता मतदान करेगी, अपना निर्णय सुनाएगी। हमको यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये तिमाही परीक्षा है और इस परीक्षा में जनता उनको फेल करने वाली है, उनको नंबर नहीं मिलेगा, पासिंग मार्क भी मिलना मुश्किल है। जनता में भारतीय जनता पार्टी के 23 नवंबर को बैठेंगे सर, 23 नवंबर को फिर से बैठेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर बेटे पर या नेता पर किस पर भरोसा जताया है रायपुर दक्षिण की जनता ने। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका नवीन मार्कंडे जी, इसके साथ ही सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।